हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कन्हैया सिंगल, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला में क्या होता है, जो हमारी नी होती है, ये एक नी की डिफॉर्मिटी होती है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, कॉन्ड्रो मींस कार्टिलेज, ठीक है। मलेशिया यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू। पटेला यानी कि जो कि बोन होती है, नी में जो बोन होती है, ये बोन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पटेला, ठीक है। यानी कॉन्ड्रो यानी कि कार्टिलेज, मलेशिया यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, पटेला यानी कि बोन। पटेला बोन के जो अंदर जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लग जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, घिसने लग जाता है, जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज होने लग जाता है। तो ठीक ठीक है, इसके कई सारे कारण होते हैं। ये कंडीशन क्यों होती है, कैसे होती है, ठीक है। पॉज, ठीक है। अब पटेला जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला जो होती है, ये कंडीशन जो होती है, डिफॉर्मिटी होती है, ये कैसे होती है, इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा इसकी पटेला की एनाटॉमी, अपनी नी की एनाटॉमी, माने नी के सराउंडिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको जानना होगा अच्छे से। तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला जो होती है वो होती क्यों है, ठीक है। अब इसके लिए हम एनाटॉमी जानते हैं, ठीक है। ये है हमारी पटेला बोन, ठीक है। ये क्या है, हमारी पटेला बोन। पटेला बोन जो होती है ये नी के बिल्कुल सेंटर में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नी जॉइंट है, ये ऊपर वाली जो हड्डी दिख रही है, हमको बोन दिख रही है, इसको कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं इसको, हम जो बोन दिख रही है ये पूरी जो है, इसको कहते हैं फीमर। और जो ये नीचे वाली जो बोन दिख रही है, इसको कहते हैं टिबिया। अब इसके जो सेंटर वाला जॉइंट होता है, इसके जो बीच में जो जहां दो बोन आके मिलके जुड़ती हैं, आर्टिकुलेट होती है, उसको कहते हैं जॉइंट, ठीक है। अब इस जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में क्या होती है, हमारी पटेला। पटेला जो है स्टेबलाइज होती है, ठीक है। कहाँ पे स्टेबलाइज होती है, हमारे नी जॉइंट के सेंटर में, ठीक है। अब पटेला क्या होती है, इसमें पटेला बोन के फोर डायरेक्शन होते हैं। एक तो सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ, एक इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ, एक लेटरल यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है। और एक होती है मीडियल मींस यानी कि अंदर की तरफ। ये फोर डायरेक्शन होते हैं पटेला के मूवमेंट के, ठीक है। अब होता क्या है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला में, जो पटेला स्टेबलाइज होती है वो हमारे आसपास के लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यू और जो मसल्स होते हैं उससे बीच में सेंटर पोजीशन में स्टेबलाइज होती है। अब जैसे कि जो ये चीज जो आपको दिख रही है, बैंड सा दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं पटेला टेंडन। क्या बोलते हैं, पटेला टेंडन, ठीक है। जो कि पटेला को नीचे नीचे की तरफ स्टेबलाइज करके रखती है। जो ऊपर की तरफ जो हम दिख रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं, सारे जो फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जो कि क्या करती है, ये स्टेबलाइज करके रखती है सुपीरियरली, ठीक है। और ये नीचे क्या स्टेबलाइज करके रखती है, पटेला टेंडन, ठीक है। अब होता क्या है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, इसके कई सारे फाइबर्स होते हैं अलग अलग, जो कि मीडियल साइड यानी कि अंदर की तरफ से जो स्टेबलाइज करके रखती है, इसको बोलते हैं बीएमओ। क्या बोलते हैं, बीएमओ यानी कि वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक। वास्टस मीडियालिस ऑब्लिक जो मसल्स होती है वो पटेला को मीडियल साइड स्टेबलाइज करके रखती है, यानी कि एकत्रित करके रखती है, ठीक है। और जो लेटरल साइड स्टेबलाइज करके रखती है वो होती है वास्टस लेटरलिस। कौन सी मसल होती है, वीएल का मतलब आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं जैसे कि आप, वीएल का मतलब होता है वास्टस लेटरलिस मसल, जो कि हमारे पटेला को लेटरली स्टेबलाइज करके रखती है, ठीक है। और जो बीच में जो ये वाला फाइबर्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टस फेमोरिस। क्या बोलते हैं, रेक्टस फेमोरिस, जो कि सेंटर में स्टेबलाइज करके रखती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला में होता क्या है, जो हमारी बीएमओ जो मसल्स होती है, वास्टस मीडियालिस ओवलिस, वीक हो जाती है, वीक यानी कि कमजोर हो जाती है। और जो वास्टस लेटरलिस मसल्स है वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या पटेला अपनी जगह से अब जो इसकी प्रॉपर पोजीशन होती है वहां पे मूव ना करके वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, सबलग हो जाती है, जिससे क्या पटेला का जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर ना होके वो अपनी, जैसे कि आपको समझा सकते हैं, ये रहा आपका नी जॉइंट, ये क्या है आपका नी जॉइंट, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर व्यू। एंटीरियर यानी कि सामने का व्यू, जो सामने के व्यू से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एंटीरियर व्यू बोलते हैं। और जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं लेटरल व्यू, जो कि लेटरल साइड से यानी कि बाहर की तरफ से हम देख रहे हैं, साइड की तरफ से, उसको बोलते हैं लेटरल व्यू, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नी जॉइंट में होता क्या है, अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, ये रहा हमारा नी जॉइंट, ठीक है। ये रही हमारी फीमर बोन, ये रही हमारी टिबिया बोन। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, जूम प्लीज,
ठीक है। ये होता है हमारा लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। फीमर का लेटरल कॉन्डाइल, ये होता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, अब लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर आप देख रहे हैं जैसे कि ये थोड़ा बड़ा हुआ है। लेटरल कॉन्डाइल जो होता है फीमर का, ये थोड़ा बड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो ठीक है, और जो हमारी पटेला बोन होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पटेला बोन। ठीक है, ये पटेला बोन क्या होती है, इस बीच में इस ग्रुप जो ये दिख रही है ना, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला, जहां पे अपनी पटेला मूव करती है। ठीक है, इस जगह हमारी जो पटेला है स्टेबलाइज होकर रखती है। अब होता क्या है, जो हमारी बीएमओ मसल्स है, इसकी वीकनेस की वजह से जो पटेला जो बोन है वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, जैसे लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पटेला के अंदर जो कार्टिलेज होता है, जैसे कि ये पटेला बोन, इसमें कार्टिलेज होता है जो कि हमको फ्रिक्शन से हमको बचाता है, यानी कि बोन से फ्रिक्शन होने से हमको बचाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है, वो अपनी पोजीशन में मूव ना करने की वजह से, पटेला की अपनी पोजीशन में मूव ना करने की वजह से, लेटरली डिस्प्लेस होने की वजह से वो कार्टिलेज जो है घिसने लग जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, कोई भी रनिंग करते हैं, मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, तो जो कार्टिलेज है ना, वो लेटरल साइड डिस्प्लेस होने की वजह से वो घिसने लग जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई, प्रॉब्लम होती कैसे है। ठीक है, एक चीज और, अब इधर एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं आईटी बैंड। ठीक है, आईटी बैंड। अब ये क्या होता है, आईटी बैंड यहाँ से लेटरल साइड से आता हुआ ये हमारे टीबिया के लेटरल पार्ट में आके वो स्टेबलाइज इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ फाइबर्स इसके पटेला से जुड़े हुए होते हैं हमारे आईटी बैंड के। ठीक है, कुछ फाइबर्स हमारे पटेला से जुड़े हुए होते हैं। अगर जो पटेला डिस्प्लेस होती है लेटरली, उसका कहीं ना कहीं जो हमारे आईटी बैंड है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर आईटी बैंड भी टाइट होता है तो पटेला भी लेटरल साइड डिस्प्लेस होने में रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, एक मेन कारण ये भी होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट होने के कारण। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होने के कारण कई सारे कारण ये होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखो, हम ज्यादातर रनिंग करते हैं, जब ओवर यूज करते हैं ना, घुटने का सही पोजीशन में रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो पटेला लेटरल साइड डिस्प्लेस हो जाती है। क्यों, वीएमओ वीक है हमारी, और आईटी बैंड जो हमारे टाइट हो रहे होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक तो ये कारण होता है, और दूसरा कारण कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है जो बचपन से हमको देखने को मिलती है, जैसे कि लाइक पोलियोमाइलिटिस होती है। उसमें क्या है, एबनॉर्मली जो पटेला है वो अपनी पोजीशन में ना होके दूसरी पोजीशन में होती है, तो इस वजह से भी एक उसका मेन कारण होता है। कुछ स्पोर्ट्स इंजरी होती है, कुछ ट्रॉमा की कंडीशन होती है, जिसमें क्या है, हमारे जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं इधर, वो डैमेज होने के कारण वो सब लग हो जाती है, वो रीजन होते हैं। तो इस तरह से ये जो भी कुल मिला के जो पटेला का जो लेटरल साइड डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, जिसकी वजह से हमारा जो कार्टिलेज होता है ना, पटेला के अंदर जो कार्टिलेज है, ये पटेला बोन, इसके अंदर जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज होने लग जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। ठीक है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला को हम एक और नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है पटेलोफेमोरल सिंड्रोम। पटेलोफेमोरल सिंड्रोम। ठीक, चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होता क्या है, किसकी वजह से होता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका इलाज क्या होना चाहिए। इसके इलाज की बात करें तो हमारी जो बीएमओ मसल्स जो इधर होती है वो क्या हो जाती है, वीक। तो हम इसको कुछ ऐसी एक्सरसाइज हम बताते हैं पेशेंट को, जिससे कि बीएमओ मसल्स जो उसकी स्ट्रेंथ हो जाए, उसमें ताकत आ जाए, ताकि वो लेटरल साइड डिस्प्लेस ना हो। और जो वास्टस लेटरलिस मसल्स है और आईटी बैंड है, इसको हम स्ट्रेच करते हैं, लूज करते हैं, ताकि वो अपनी ओर खींच के यानी पकड़ के ना रखे। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाए। और तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है, हम री एजुकेट कराते हैं पेशेंट को, यानी कि जो जिसको हैबिट पड़ चुकी है उस मूवमेंट में वॉक करने की, चलने की, उसको री एजुकेट कराते हैं, ताकि उसका जो मूवमेंट है पटेला का वो प्रॉपर अपनी जगह पर ही बना रहे। ठीक है, ये मेथडों को हम ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या है, बीएमओ जो वास्टस मीडियलिस ओब्लिक मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग। दूसरा क्या है, वास्टस लेटरलिस और आईटी जो बैंड होता है उसकी स्ट्रेचिंग। तीसरा क्या है, री एजुकेटिंग। ठीक है, री एजुकेट करना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम अब आपको बताते हैं इसकी एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कैसे करानी चाहिए। ठीक है,
ठीक है। कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला की जो हमने 3 कंडीशन बताई थी, 3 मेथड बताए थे ट्रीटमेंट के। सबसे पहला बीएमओ स्ट्रेंथनिंग, दूसरा क्या होता है हमारी वास्टस लेटरलिस और आईटी बैंड स्ट्रेचिंग, तीसरा री एजुकेटिंग। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से स्टार्टिंग करते हैं, बीएमओ की स्ट्रेंथनिंग। बीएमओ की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सबसे पहले पेशेंट जो होना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट को कोई भी किसी भी तरह का तनाव या खिंचाव तनाव की फील नहीं होना चाहिए, एकदम कंफर्टेबल में पेशेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका क्या करेंगे, जो हमारा जो नी जॉइंट होगा यहाँ से क्या है एक्सटर्नली रोटेट करवाएंगे। ठीक है, बाद में इसको हम कहेंगे हाँ 30 डिग्री तक आपको इसको रेस करना है, उठाना है। ठीक है, चलिए उठाइए। ये आपका जो पैर है ये वाला, इसको मोड़िए, पहले इसको मोड़िए मोड़िए मोड़िए। हाँ ठीक है, इसको मोड़ के रखिए ताकि हमारा जो बैक है, बैक पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आए। ठीक है, और दूसरा इसको लेटरली रोटेट करके इसको उठाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, उठाइए भैया, उठाइए उठाइए। ठीक है, 30 डिग्री तक करीब उठाएंगे। फिर उसके बाद नहीं, आपको लेटरली ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा हिप है जो लेटरली रोटेट होना चाहिए। ठीक है, रोटेट कर दिया हमने, 30 डिग्री तक उठाया और 5 या 10 सेकंड तक होल्ड करने के लिए बोलेंगे, जो पेशेंट की कैपेसिटी हो मसल्स की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है तो 5 सेकंड तक हम होल्ड करने के लिए बोलेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ठीक है, फिर से बोलेंगे चलिए भैया उठाइए, आप उठाइए, 30 डिग्री तक उठाना है। ठीक है, आपको अब 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ठीक है, अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक ठाक है, ज्यादा ओल्ड एज का नहीं है, तो हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ठीक है, साथ ही साथ में आपकी जो थेरेपिस्ट की निगाह है जो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन पे होनी चाहिए कि पेशेंट इरिटेट तो नहीं हो रहा है, कि पेशेंट को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही। ठीक है, इसका भी हमको मुख्य ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई हमारी। ठीक है, ये वाली। अब दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी में हम क्या करेंगे, कोई भी पिलो लेंगे। ठीक है, ये पिलो ले लिया हमने, पिलो को हम नी जॉइंट के नीचे लगाएंगे। ठीक है, नी के नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसको वही एक्सटर्नली रोटेट रहेगा ये। ठीक है, अब इसको अप करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब करिए इसको यहीं से। ठीक है, अब यहाँ से नहीं उठाना, केवल आपको नी जॉइंट से इधर से उठाना है आपको ये। ठीक है, ये वाला पैर उठाना है, उसको नीचे की तरफ दबाना है। ठीक है, पैर से। ठीक है, ऐसे उठा के रखिए। 10 सेकंड तक के लिए बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ठीक है, ऐसे हम 10 बार तक करा सकते हैं। ठीक है, 10 रिपीटेशन करा सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। और थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, पॉज प्लीज। नहीं पॉज। थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसे रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प से हम जो बीएमओ की मसल्स है उसकी रजिस्टर्ड एक्सरसाइज करवाएंगे। यानी ठीक है, उसके लिए कोई भी एक प्रॉपर ठीक है रजिस्टर्ड लूप ले लेंगे। ठीक है, उसको लूप बोलते हैं, रेजिस्टेंस बैंड होता है। ठीक है, इसको इस तरह से अपने पेशेंट के लगाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे रखो। ठीक है, प्लस में इसको ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने पेशेंट के ये जो रेजिस्टेंस बैंड जो होता है, लूप जो होता है, हमने लगा दिया। ठीक है, अब बोलेंगे पेशेंट को इसको एक्सटर्नली रोटेट करके रखो। ठीक है, अब इसको अप करो आप, उठाओ 1, फिर से 2, ठीक है, फिर से 3। ठीक है, ऐसे करवा सकते हैं हम 8 से 10 बार, ताकि जो बीएमओ की मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से इंक्रीज हो सके। ठीक है, बढ़ सके। ठीक है, चौथी एक्सरसाइज में क्या है, हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में जो पैर होनी चाहिए हमारे जमीन से टच होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एडक्टर्स की भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे इसके साथ में, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या करेंगे, नी को इसको पिलो को प्रेस करने के लिए बोलेंगे पेशेंट से अपने नी से। ठीक है, घुटनों से। ठीक है, चलिए दबाइए इसको, दबाइए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ऐसे हम 10 बार करा सकते हैं। ठीक है, 10 रिपीटेशन करके। ठीक है, आपको कमर एकदम रिलैक्स रखनी है आपकी सीधी अवस्था में। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 एक्सरसाइज। ठीक है, अब 5वीं एक्सरसाइज जो हम कराएंगे उसमें स्ट्रेचिंग कराएंगे। आईटी बैंड और वास्टस लेटरलिस जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रेचिंग कराएंगे। उसमें क्या करना होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करने के लिए जो अफेक्टेड पैर होगा, जिस पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पैर को हम सबसे पहले पीछे की तरफ लेंगे। लीजिए आप जो जिस पैर में प्रॉब्लम है, तो आप ये इस पैर को पीछे लीजिए। ठीक है, इस पैर को पीछे लेने के बाद में अब आपको ऐसे इसको छूना है। ठीक है, दोनों हाथों से पंजे के। अगर ऐसे हम इसको करवाते हैं तो जो हमारा आईटी बैंड है जो कि यहाँ से आता है ग्लूटियल रीजन से, ठीक है, जो कि नी तक जाता है, नी तक, और जो हमारी वास्टस लेटरलिस है ये, ठीक है, ये दोनों साथ में स्ट्रेच हो गई। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेच हो गई तो लूज होगी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी हमारी ठीक होगी। ठीक है, इंप्रूव होगी। ठीक है, ये रहा हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसे हम 4 से 5 बार करा सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 रिपीटेशन करा सकते हैं। ठीक है, 30 एक्सरसाइज, इसमें क्या हम री एजुकेटेड कराएंगे पेशेंट को। ठीक है, मूवमेंट जो होगा उसका री एजुकेट कराना है हमें। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक स्टिक लेंगे, ठीक है। अब उस स्टिक को हम अपने पटेला के सेंटर में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये रही स्टिक, ये स्टिक है, पटेला हमारी इसके सेंटर में आ रही है, ठीक है। जो हमारी बोन है, ठीक है, पटेला जो बोन होती है, ठीक है, ये सेंटर में आ रही है। अब इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो हमारी पटेला बोन है वो अपनी ही पोजीशन में, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए, उसी में वो मूवमेंट करे नी जॉइंट हमारा, ठीक है। इसको री एजुकेट कहते हैं, ठीक है, री एजुकेट एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस मूवमेंट को बार बार यानी कि रिपीटेड करने के लिए बोलेंगे हम, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को चलते वक्त कोई परेशानी नहीं हो, वो जो उसकी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए पटेला की, अपने ग्रुप में ही रहे, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो एक्सरसाइज का कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का जो पैटर्न था, इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज का पैटर्न खत्म होता है, ठीक है। ये 6 एक्सरसाइज हम अपनी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला की जो कंडीशन होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।